हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में अगर आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपको किस वेबसाइट पर जाना है, कौन से लिंक के थ्रू आपको कैसे यूजर नेम आईडी बनाना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको पूरे प्रोसेस से रिलेटेड गाइड करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ गूगल पर टाइप इन करेंगे जीसी की लॉगिन। यहाँ से जीसी की लॉगिन खुल जाएगा और हम स्क्रॉल डाउन करके साइन इन विद जीसी की पर जाएंगे। तो हम ये थ्रू जीसी की करते हैं। जीसी की एक टूल बनाया है कनेडियन गवर्नमेंट ने, जहाँ पर मोस्टली वो सारी एप्लीकेशंस रिव्यू करते हैं और वहीं से हमको अप्रूवल या डिनायल आता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास साइन इन यहाँ पर अभी कोई नहीं है तो हम जाएंगे साइन अप पर, आई एक्सेप्ट और यूजर नेम क्रिएट करेंगे कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा योर साइन अप, कंटिन्यू। अब यहाँ पासवर्ड बनाएंगे आप, जो इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ये पासवर्ड होना चाहिए। तो आप कुछ भी लिख दीजिए। अभी आपसे कोई रिकवरी क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स और उनके हिंट्स। तो हमको वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये रिकवरी क्वेश्चंस और इनके आंसर्स हमेशा याद रखें। अगर याद नहीं होता गाइस, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। 4-4 बार हमें दोबारा से लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ता है और वो फिर से सेम रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो आप रिकवरी क्वेश्चन फटाफट यहाँ भर दीजिए। फेवरेट पेट्स नेम रोनी, माय मेमोरेबल पर्सन नानी, और जिसे ग्रैंडमदर हिंट देना है तो नानी का लिख दो। मेमोरेबल डेट कोई भी लिख दीजिएगा, इस जो भी आपकी डेट है, आप बोल सकते हैं एनिवर्सरी या कुछ भी। इसको आप करिए कंटिन्यू। ऑप्शनल रिकवरी आप स्किप कर सकते हैं। आपको आपके पास कोई और ईमेल आईडी है और आपको उस पे अगर कुछ हो जाए आपके अकाउंट को, आपको वहाँ पे अकाउंट रिकवरी ऑप्शन चाहिए, आप वो आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, सो स्किप करेंगे कंटिन्यू। एंड देन नीचे जाके इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप एक अकाउंट बनाएंगे जो भी आपका नाम है। तो सपोज आपका नाम है हिमानी, लास्ट नेम है चोपड़ा, ईमेल एड्रेस आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप अपने सारे सिक्योरिटी आंसर्स बनाएंगे। कुछ भी हो सकता है, आपके स्पाउस का नाम आप कुछ भी रख दो। राहुल। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो अपने आप याद आ रहा है 3। फर्स्ट जॉब दिल्ली, एल्डर चाइल्ड हिमानी। ओके उसके बाद आप एक इस पेज पर आ जाएंगे। ये बहुत ही गाइस रैंडम नेम मैंने यूज किया है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जाएंगे अप्लाई टू कम टू कनाडा, includes application for visitor visa, work and study permit। तो आप अप्लाई टू कम टू कनाडा पे जाएंगे। गाइज यहाँ पे पर्सनल रेफरेंस कोड मांगते हैं ये, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे लिखा है if you do not have a personal reference code you may answer series of questions to find out if you are eligible to apply for a visa or a permit, apply for express entry and begin an online application। तो आप अगर आप नहीं आपके पास ये कोड नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए आपको क्या करना है। आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है तो इस पर आप जाएंगे और इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं। What would you like to do in Canada? I would like to work here. How long are you planning to stay in Canada? Temporarily, you'll say temporarily more than 6 months. Select the code that matches the one on your passport। तो हमारा पासपोर्ट कहाँ का है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया का है तो आप लिखेंगे INT, current country or territory of residence। If you are presently in Canada, you should select Canada।
अभी मैं कनाडा में हूँ। You have a family member who's a Canadian citizen or permanent resident? No. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 88 फॉर एग्जाम्पल जुलाई 13th. Next. Are you a lawful permanent resident of United States with a valid US citizenship and immigration services? यहाँ पे no. करंट इमिग्रेशन स्टेटस क्या है आपका कनाडा में? अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट से वर्कर वीजा ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे हम अभी स्टूडेंट हैं, तो अभी स्टूडेंट। Do you plan to work on campus? No. Are you a full-time student at a participating post-secondary institution and want to work off campus up to 20 hours per week? आप लिखोगे no. Have you recently graduated from a participating Canadian post-secondary education? आप अभी किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं जहाँ पे आपने फुल टाइम स्टडी करी है, मिनिमम 8 मंथ्स आपका कोर्स था, तो आप लिखेंगे यस। जो 2 साल की पढ़ाई पे आए हैं, जो 2 साल की पढ़ाई के लिए आए हैं, 1 साल के लिए आए हैं, तो वो यस करेंगे। Is your work an essential part of your studies? Co-op या फिर internship? अगर आप नो लिखेंगे क्योंकि यूजुअली मोस्टली ऐसे केसेस में नहीं होता है, तो मैं नो के हिसाब से चलूंगी। Have you been told by Immigration, Refugee and Citizenship Canada office that you are approved in principle of permanent residence in Canada? No, PR अभी तक हम नहीं हुए हैं। Have you submitted a permanent resident application in Canada? No. Do you have a written job offer? आपके पास कहीं से job offer आया है? No. Do you have an official letter from your school that confirms you have completed your study program as a copy of your final transcript? So guys, जब आप graduate हो जाते हो तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से एक graduation letter मिलता है, जो एक official transcript अलग होती है, but एक graduation letter अलग होता है, जिसमें लिखा होता है कि you have completed all your course successfully. तो आप वहाँ लिखेंगे yes, क्योंकि ये आने के बाद ही आप work permit अपना apply कर पाते हो। Marital status, never married. What's your province or territory of destination if visiting multiple provinces or territories? तो आप कहाँ पे किस province में कनाडा के आना चाहेंगे? तो मैं BC में हूँ, मैं BC में ही रहना चाहूँगी, तो मैं BC select करूँगी। Okay, so based on information I provided, तो नीचे results जो आए हैं वो ये हैं। अगर यहाँ पे लिखा है मैं एलिजिबल हूँ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के लिए, और मैं एलिजिबल हूँ एक टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा के लिए कनाडा। अगर मैं कनाडा छोड़ के जाती हूँ, मुझे वापस आना है, रिटर्न करना है, सपोज मैं इंडिया विजिट कर रही हूँ और मुझे इंडिया से वापस आना है कनाडा, तो मेरे को ये TRV की स्टैम्प अपने पासपोर्ट पर चाहिए होगी दिखाने के लिए इमिग्रेशन को। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। Official letter from a school that confirms you've completed your study program as well as final transcript, yes. Medical exam performed by RCC doctor within the last 12 months, no. Okay, तो इसमें कह रहा है अगर आपको कनाडा रहना है और आप 6 मंथ से ज़्यादा एक कंट्री में रहे हो, तो आपको मेडिकल एग्जाम दिखाना पड़ेगा, या फिर आप इन सेक्टर्स में जॉब करने आ रहे हो। अगर आपको डेजिग्नेटेड कंट्रीज देखनी है तो आप ओपन करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी डेजिग्नेटेड कंट्रीज हैं, ये सारी। तो अगर आप इंडिया के हैं, आप लिखिए इंडिया, तो इंडिया के लिए आपको रिक्वायर्ड है यस, न्यू दिल्ली में मेडिकल ऑफिस आपको मिल जाएगा, तो आपको ये करना पड़ेगा अगर आप इंडिया में रहते हैं। अगर आप कनाडा रहते हैं तो उसके लिए नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट करेंगे। Do you want to work in following jobs? अगर आपको इधर आकर हेल्थ साइंस वर्कर, मेडिकल स्टूडेंट एडमिटेड टू कनाडा ड्यू एट यूनिवर्सिटी, ये सारे काम अगर आपको करने हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, बट हमें ये नहीं करने, तो नो। Question: Do you want to submit an application for a family member? अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर इंडिया से आ रहा है, नो, बट हम तो यहीं से कर रहे हैं कनाडा से अप्लाई। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन? अगर आप किसी और को अपना या किसी एजेंट को अपना एक्सेस पकड़ा रहे हो एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है वो ऑप्शन, बट
मैं यहाँ पे किसी को नहीं दे रही हूँ, तो नो। In the past 10 years, have you given your fingerprints and photo for an application to come to Canada? तो guys, जब हम स्टडी परमिट पर इधर कनाडा आए थे तो हमने ये दोनों ही दिया था, फिंगरप्रिंट्स भी और हमने फोटो भी खिंचवाई थी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यस। फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, आप अपनी फीस खुद भरेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे यस, आई विल बी पेइंग माय एप्लीकेशन फीस। Are you able to make a digital copy of your documents with a scanner or camera? आपके पास स्कैनर या कैमरा है अगर फोन में, आप बना सकते हैं डिजिटल कॉपी, यस। डेबिट कार्ड ये से या मास्टर्स कार्ड से आप किससे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पे करेंगे, तो आप लिखेंगे यस। उसके बाद गाइस आप सारे अपने आंसर्स यहाँ रिव्यू करोगे कि आपको क्या, आप अगर किसी को एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे जाकर हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आ गए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एप्लीकेशन टू चेंज कंडीशन फॉर्म IMM 5710। ये आपको भरकर यहाँ पे अपलोड करना है। आपको अपनी एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट देनी है यूनिवर्सिटी से। कंप्लीशन ऑफ स्टडीज लेटर, ये जो ग्रेजुएशन लेटर की हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी से, आपको ये वो देना है। आपको अपना पासपोर्ट लगाना है, अपनी डिजिटल फोटो लगवानी है। तो गाइस डिजिटल फोटो के लिए अगर जो आपने स्टडी परमिट पे यूज करी थी आप वो यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, मैंने भी यही करी थी। तो आप यहाँ पे वो लगा सकते हो डिजिटल फोटो, अगर आपके पास वो कॉपी है, ऑनलाइन कॉपी। उसके बाद आप ये एक और आप फॉर्म लगाना है आपको 5257। टोटल फीस आप भरेंगे $255, work permit fee and then open work permit holder fee. So this is 155 plus 100, 255. जब अपलोड हो जाएंगी सारी फाइल्स आप एंड करेंगे और फीस पे करेंगे एंड इट्स डन।